आवाज़ न्यूज़ 24 आवाज़ न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं गाडरवाड़ा साईंखेड़ा, जहाँ पर मंदिर जी में विराजमान है आचार्य गुरुवर अर्जत सागर जी के शिष्य, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, मुनि श्री हर्षित सागर जी महाराज, जिनके बारे में कहा जाता है कि आंखों में रहा तिल में उतर कर नहीं देखा और इस कश्ती के मुसाफिर ने कभी समंदर नहीं देखा। जिस दिन से चले हैं इनकी मंजिल पर नजर है, इनकी आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। जी हाँ, ऐसे ही मुनिवर से हम आज चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। उनसे धर्म के बारे में पूछते हैं, यहाँ की जैन समाज के बारे में पूछते हैं और युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। मुनिवर, धर्म तो एक स्वभाव की वस्तु है जो कि हर जगह हो सकती है। मंदिर और तीर्थ तो धर्म की थ्योरी का स्थान है। मंदिर और तीर्थ के बाद धर्म का प्रैक्टिकल किया जाता है। सभी लोग यहाँ के या लोग जागरूक हैं, भक्ति भाव में प्रेरित हैं। कल सबका भावार्थ में हमने पढ़ा, सबके मन के भाव को पढ़ा। भाई किस किस की इच्छा है आपके लिए गुरुवर का चौमासा। सभी लोगों ने हाथ खड़े करके बताया और सभी लोग बहुत उत्साहित साधु की महिमा बताई। उन्होंने त्याग तपस्या के और संयम के बारे में बताया, तो सभी लोगों को उत्साह जागा और सभी ने कहा गुरुवर हमको चौमासा चाहिए और हमें पूरा भरपूर लाभ चाहिए और हम इस मौके को चूकने वाले नहीं हैं। सभी लोगों में बहुत उत्साह छाया हुआ है, सभी लोग जागरूक हैं और सभी लोगों का मन एकदम प्रफुल्लित हो उठा है। कह रहे हैं कि महाराज अब हम नया संदेश लेके जाएं। भगवान महावीर का जीव जीवन का संदेश अहिंसा परमो धर्म का संदेश है। हमें इस संदेश को जन जन तक पहुँचाना और जैन धर्म का प्रचार आगे बढ़ाना। आप एक जैन मुनि होने के नाते जैन समाज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? जैन समाज के युवाओं को यही संदेश देना चाहेंगे, जो आज की जनरेशन है टीवी और मोबाइल के माध्यम से बढ़ती जा रही है। माता पिताओं को चाहिए कि टीवी मोबाइल का संस्कार न दे करके भगवान और गुरु की भक्ति का सेवा का संस्कार दें, जिससे आने वाली पीढ़ी का उद्धार हो। और साथ कहते हैं एक पीढ़ी भी यदि संतान साधु निकले तो 7 पीढ़ी तक जाती है। ये टीवी मोबाइल से हटा करके बच्चों के लिए भगवान गुरु की सेवा का संस्कार दें, माता पिता की सेवा का संस्कार दें। नारी चाहे तो बच्चे को संतान को शैतान बना सकती है और नारी चाहे तो संतान को संत भी बना सकती है। हमारे यहाँ जैन दर्शन में एक सती रानी मदालसा हुई है, जिन्होंने 7 बच्चों को साधु बना दिया। अच्छे संस्कार दे करके, पूजा पड़घान के संस्कार के दे, गुरुवाणी सुनने का संस्कार, गुरु की सेवा का संस्कार सुन करके आज उन बच्चों ने 7 बेटे हुए। उन्होंने कहा भगवान मैं तो साधु नहीं बन पा रही, मेरी दीक्षा लेने की शक्ति नहीं, लेकिन मैं अपने जो भी बेटे पैदा होंगे उन सबको साधु बनाऊंगी। और 7 बेटे जब साधु बन गए, 8वां बेटा हुआ तो उसने कहा कि अब जी राजा ने कहा कि तुम सबको साधु बना दोगी, मैं साधु कब बनूंगा, मेरा भी तो उद्धार होना, मैं भी कल्याण कब करूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब जो अंतिम बेटा 8वां बेटा होगा, मैं तुम्हें उसका मुख नहीं देखने दूंगा। लेकिन आजकल की महिला होगी तो अपने पति पे केस ठोक देंगी, लेकिन पतिव्रता नारी होने के नाते उन्होंने पतिवर के लिए कोई विकल्प नहीं किया, कोई क्रोध नहीं किया। तो कहा जैसे मेरे पति की आज्ञा मुझे सहर्ष स्वीकार है। और उन्होंने उसके लिए एक धाय को रख दिया नौकरानी के लिए, बच्चे को पालन करने के लिए। 25 वर्ष तक उस बच्चे ने माँ का मुख नहीं देखा। और जब पिताजी युद्ध करने के लिए जाने लगे राजा, तो बेटा बोलता है कि माँ पिताजी मेरे रहते हुए आप युद्ध करेंगे, शोभा नहीं देता, मैं युद्ध करने जाऊंगा। तो राजा कहते हैं बेटा तुम युद्ध करने से पहले अपनी माँ का आशीर्वाद लेके जाना। पहला भगवान, पहला गुरु माई बाप है, ध्यान रखना। माई बाप की उपकार के बिना, माई बाप के बदौलत के बिना कोई माई का लाल आज तक ना भगवान बना है, ना बने था, ना बनेगा। माई बाप के बिना कोई माई का लाल गुरु ना बना है, ना बना था, ना बनेगा। और पहला भगवान गुरु है तो माई बाप है। ये भगवान गुरु तो बाद में श्रवण कुमार ने, हमारे श्रवण कुमार का भी संदेश आया, कथन प्रसंग आया है। उन्होंने कहा कि मेरे माता पिता की इच्छा चारों तीर्थ के धाम करने की, तो उन्होंने कहा मेरे माता पिता के चरणों में चारों धाम के तीर्थ हैं, मैं इनकी सेवा करूंगा। चाहते तो कहते अंधे माता पिता ये क्या वंदना के तीर्थ धाम करेंगे, लेकिन उनका देखो मंतव्य देखो। इसे कहते हैं सच्चा धर्म, जीवन में उतारने वाला धर्म, प्रैक्टिकल वाला धर्म। ये मंदिर तीर्थ तो थ्योरी वाला धर्म पढ़ाते हैं, लेकिन मंदिर तीर्थ के बाहर धर्म का प्रैक्टिकल होता है। वो प्रैक्टिकल रानी मदालसा ने किया, वो प्रैक्टिकल श्रवण कुमार ने किया, वो प्रैक्टिकल हमारे आचार्य भगवान
विद्यासागर ने किया है। आज हम उस प्रैक्टिकल के बारे में आपको थोड़ा संक्षेप में बताने जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा, मैं अपने कंधे पर रखकर इन माता पिता को चारों धाम की यात्रा कराऊंगा, और उनका वचन, उन्होंने अपना भी वचन पूरा निभाया। जब अंतिम समय जो उनके लिए प्यासे में प्राण गए, तो तीर लगते ही उनके प्राण, दशरथ का जो तीर लगा उनके लिए, श्रवण कुमार का, तो उन्होंने श्राप दे दिया था कि जैसे पुत्र के रोग में हम तड़प तड़प के मर रहे हैं, वैसे ही दशरथ तुम भी पुत्र के रोग में तड़प तड़प कर मरोगे। लेकिन हमारे जैन दर्शन के अंदर दशरथ ने जैन मुनि बनकर दीक्षा लेकर अपनी आत्मा का कल्याण किया है। अन्य दर्शन में आया ऐसा कथन हमारे यहाँ। और इस प्रकार रानी मदाल जब वो अंतिम बेटा गया, 8वां बेटा विजयी भाव, 25 वर्ष के बाद मुख देखा, और मुख से एक अलग तेज छटा निखर रही थी, कांति निखर रही थी, माँ के नेत्र से सत्यत्व निखर रहा था। तो चरण छू के कहता है, माँ मुझे आशीर्वाद दो। माँ आशीर्वाद देती है। ध्यान रखना, माता पिता गुरु के आशीर्वाद में बहुत शक्ति होती है। अच्छे अच्छे विघ्न बाधियाँ बीमारियाँ और बिगड़े काम भी